हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम एक डाउट डिस्कस करेंगे। एक बच्चे का है जो कि एक्सरसाइज 3.1 का पहले का दूसरा सवाल है और ग्राफ का है, ग्राफ से सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। और सबसे पहली बात यह है कि ग्राफ से सॉल्व करते समय बहुत सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के, ठीक है। लेकिन जो मैं इंटरसेप्ट मेथड बता रहा हूँ वो काफ़ी आसान है, उससे ग्राफ आसानी से बन जाता है, ठीक है भाई। तो जो स्टेप मैं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान रखेंगे, चीज़ें हो जाएंगी। आप नंबर बड़ा देख के छोटा देख के घबराए नहीं, ठीक है। चीज़ों को सही तरह से प्लॉट करें तो आ जाएगा। चलें देखें यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen। कह रहा है 5 पेंसिल और 7 पेन का जो दाम है वो 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का दाम 40 रुपया है। ऐसे तो एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट पूछ रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए आप ये पहले का सेकंड पार्ट है, ठीक है। मार्कर थोड़ा चल रहा है। पहले का सेकंड पार्ट, लेट कॉस्ट ऑफ 1 pencil is equal to x, okay, and cost of 1 pen, एक पेन का मान लीजिए क्या रुपये, y रुपये, ओके। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल 7 पेन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 पेंसिल एंड 7 पेन, तो एक पेंसिल का 1 रुपया, तो 5 पेंसिल का 5x, ओके। एक पेंसिल का 1 रुपया, 5 पेंसिल का 5x, और 7 पेन भी कह रहा है तो एक पेन का y, तो 7 पेन का 7y, पहला कंडीशन है ये मिलके 5 पेंसिल और 7 पेन मिलके 50 रुपए। इसको आप अंदर कर लें ऐसे, वो आ रहा 5x प्लस 7y माइनस 50 बराबर 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड क्या है, 7 पेंसिल और 5 पेन, तो एक पेंसिल का x, तो 7 पेंसिल का 7x प्लस 5y 5 पेन, ये मिलके कितने रुपए के हैं, 46 रुपए के। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा इक्वेशन, 7x प्लस 5y माइनस 46 बराबर 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक है जी। तो यहाँ तक का आप लोग में आ गया, तो ये पहला स्टेप होगा। अब बात है इसके ग्राफ को खींचने की। तो सबसे पहले हम मतलब ये देख लेते हैं कि ये कितना है। जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 5, यहाँ कितना है 7, तो 5/7, यहाँ कितना है 7/5, y का 7/5, तो 5/7 7/5 बराबर नहीं है, इसमें यूनिक सोल्यूशन है, इसमें तो कोई ना कोई सोल्यूशन होगा एक, ठीक है। तो सोल्यूशन को आप हल करके, मैंने कहा था मतलब होशियारी है कि हल करके निकाल लें, ठीक है। तो मैं रफ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, रफ, ये रफ काम है। देखें आप पहले इक्वेशन से, पहला इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या होगा, 5x प्लस 7y माइनस 50 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 5x बराबर, ये इस साइड जाएगा तो माइनस 7y प्लस 50, माइनस 7y प्लस 50 होगा। और यहाँ x का मान निकालना है, तो यहाँ तो x का मान हो जाएगा आपका माइनस 7y प्लस 50/5, ठीक है। ये हो गया पहले समीकरण से x का मान निकाल दिया। दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण आप ऐसे लिख ले, क्या है, 7x प्लस 5y माइनस 46 बराबर 0। अब ये जो x का मान आपने पहले से निकाला है उसको दूसरे में रख दें, ठीक है। तो 7x का मान कितना निकाला है, माइनस 7y प्लस 50/5, ये x का मान है, प्लस 5y माइनस 46 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लें, 7 में गुणा 7 में होगा तो इसमें से माइनस 49y और 7/35 350, और नीचे आपका 5 पड़ा रहेगा, यहाँ हो जाएगा 5y माइनस 46 बराबर 0। अब 5 के गुणा 5 में, फिर यहाँ 46 में होगा, तो कितना हो जाएगा ये, माइनस
वाई प्लस 350 350 में पड़ा रहेगा, 5 से गुणा 5 में तो हो जाएगा 25 वाई। फिर 5 से गुणा इसमें माइनस 46 में तो माइनस आ जाएगा, 5 से गुणा 6 में तो 5 से 30 बचा 3 और 5 चौके 20 3 23 230 और नीचे आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 5 बराबर 0। ये 5 चला जाएगा इसके पास तो हो जाएगा माइनस 49 वाई प्लस 350 -49 वाई प्लस 350 प्लस 25 वाई माइनस 230। 5 से गुणा 0 में तो ये हो जाएगा 0। अब -49 प्लस 25 कितना हो जाएगा -24 वाई। अब 350 में तो 230 जाएगा, ठीक है भाई 230 जाएगा तो हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा 230 और 100 330 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 बराबर 0, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा आपका -24 वाई बराबर -120, ये कट गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा y बराबर 24 से जब काटेंगे 24 120 बटे 24 से काटेंगे तो कितना जाएगा 5 बार जाएगा, तो y का मान कितना जाएगा आपका 5, y का मान 5 आ जाएगा। ये रफ काम है। देखिए पहले तो हम एक प्रारंभ इक्वेशन 1 लिखा, 1 से मैंने x का मान निकाला, दूसरे में रखा, हल किया, तो हल करते ऐसे जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से इतना ऐसे पहले पूरा हल किया, उसके बाद यहाँ पहुंचे और ये हल किया तो y का मान 5 आया, y का मान 5 आया, ठीक है भाई। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, y का मान 5 आया, जितना पहले लिख ले आप, अगर रफ में लिख ले इतना, ठीक है भाई। अब y का मान 5 हम समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। ये रफ काम कर रहा हूँ मैं, y का मान 5 समीकरण 1 में रख देंगे, तो ये पुट y बराबर 5 इन इक्वेशन 1 में रखेंगे तो कितना जाएगा x 5x, इसमें y का मान 5 7 गुणे 5 -50 बराबर 0, 5x प्लस 35 -50 बराबर 0, 5x 35 से 50 गया तो -15 बराबर 0, 5x बराबर 15, तो x बराबर 5 3 15 3, तो x का मान 3 आ गया, x का मान 3 और y का मान 5, इतना लिख लिया। अब इतना आप रफ में लिख लेंगे, ये रफ का काम इसमें नहीं करना है, ठीक है। x का मान 3 y का मान 5, यहाँ तक कर देखें। अब मैं बिठा रहा हूँ उसको, तो हमारे पास एक डेटा आ गया हल करके, क्या आ गया x का मान 3 तो y का मान 5, ये मैंने तो किनारे लिख दिया अपनी जानकारी के लिए कि ये मैं यूज करूँगा। अब मैं दोनों को बनाऊंगा टेबल, क्या बनाऊंगा टेबल, इसके नीचे लिखना, मैं यहाँ किनारे लिख रहा हूँ टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट के लिए टेबल। देखें यहाँ पे कैसे बनेगा, ये x ये y। सबसे पहले x का मान 0 रखो, यहाँ पे 0 रखो तो क्या आएगा पहले में, जब x का मान 0 रखेंगे पहले में तो ये तो 5 खत्म हो गया, 0 हो गया भाई, x का मान 0 5 बटे 0 0 खत्म, बचा 7y -50 बराबर 0, 7y बचा -50 बराबर 0 बचा, तो 7y का मान हो गया 50, तो y का मान हो गया 50 बटे 7, तो x का मान 0 तो y का मान 50 बटे 7, 7 सते 49 मैंने 7 पॉइंट कुछ आएगा, 7 पॉइंट कुछ, ठीक है। तो ये एक काम हो गया। अब ये बटे देख के ना डरें, ठीक है। आप चाहे तो कुछ और मान सकते हैं, लेकिन ये रखना आसान होता है। y का मान 0 रखो, तो y का मान 0 रखेंगे इसमें, तो ये y खत्म, 5x -50 बचा, 5x -50 बराबर 0 बचा, तो 5x बराबर 50 हो गया, तो x बराबर 5 है 50 10 आ गया, तो y का मान 0 रखेंगे तो यहाँ जाएगा 10, और एक x का मान 3 y का मान 5 तो वही है। ये हो गया टेबल फर्स्ट। टेबल 2 देख लेते हैं, टेबल फॉर इक्वेशन 2 के लिए मैं चाहूँ तो और आसान मान रख सकता हूँ, बट ठीक है ये, ठीक है। x और ये y, चले 2 में x का मान 0 रखो आप, तो क्या आएगा खत्म, ये x वाला खत्म हो गया, बचा 5y -46 बराबर 0, तो 5y बराबर 46, तो y बराबर 46 बटे 5, x का मान 0 तो 46 बटे 5, 46 बटे 5 5 9 45 5 9 45 9.2 आएगा ना, इसको भाग देखें तो 9.2 आएगा, ध्यान रखें। y का मान 0 रखो आप, जो y का मान 0 रखोगे तो कितना आएगा, ये खत्म, 7x
माइनस 46 बराबर 0। तो 7x बराबर 46, x बराबर 46/7, तो 7 छक 42 है ना। ये y कमा 0 तो आ जाएगा 46/7 और 3 पे 5। अगर आप चाहें तो ये वाला मान ले लें, ये वाला मान ले लें और ये वाला मान ले लें, जो आसान मान ले सकते हैं। इसमें कौन ले, ये दोनों ले लें, इसमें आप चाहें तो ये दोनों ले लें या आप तीनों ले लें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हमने ये टेबल बना दिया। ठीक है, तो इस बटे को देख के आप बिल्कुल न डरें। पहले इतना लिखेंगे, इसके नीचे ये टेबल लिखेंगे, जब ये टेबल लिख जाएगा अब हम बनाएंगे ग्राफ। पहले इतना फिर इतना, बाकी जो मान निकाला था ये हमने रफ में निकाला था, वो हमने आप भी निकाल देंगे। ठीक है भाई, क्योंकि डेटा थोड़ा सा उल्टा था, ऐसे दिया हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, इसलिए आपको सब लग रहा है, बाकी चीजें आसान है। ये मिटा दूंगा, ये मैं मिटा रहा हूँ और यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ ग्राफ की। तो यहाँ पे कितना है, देखो 7 × 49 7 और 5 9 45, 9 तक है, मैक्सिमम 9 तक। ठीक है, मैक्सिमम 9 तक, तो कोई बात नहीं। इधर देखें, ऐसे यहाँ पे हमने कितना ग्राफ ऐसे, यही एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 9 तक है, तो 9 क्या, ये 10 तक है ना। तो 10 तक का अगर आप चाहें तो ले सकते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ना। निगेटिव तो कोई है, निगेटिव एक्स में कोई निगेटिव नहीं है, वाई में कोई निगेटिव नहीं, ना तो इधर जाना है ना तो इधर जाना। अगर आप चाहें तो 1 2 कदम में लिख दें ऐसे, जाना जरूरी नहीं है। ये हो गया, बस सब मिला के इसी में रहना है। तो अब देखें यहाँ पे x का मान 0, ठीक है, तो y का मान 50/7। 50/7 का क्या मतलब होता है, 7 49 बचा 1 ना, 7.1 के करीब, 7.1 के करीब। जब इसको भाग देंगे तो 7.1 आएगा। तो x का मान 0 तो y का मान 7.1, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है तो 7.1 मतलब 7 से हल्का सा ऊपर रहेगा। ये क्यों घबराना, ये पॉइंट हो गया 7.1, 7 से हल्का सा ऊपर। 10 पे 0, x का मान 10 तो y का मान 0, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पॉइंट हो गया 10 पे 0 आया। 3 पे 5, 3 पे 5, तो x का मान 3, 1 2 3 ऐसे, और 5 कहाँ है, ऊपर, इसी के में 5 ऊपर चलेंगे, 1 2 3 4 5, ये ऐसे मिला लेंगे, ऐसे पेंसिल से यहाँ 3 पे 5 मिलेगा। तो अगर हम इसको खींचेंगे ऐसे, ऐसे आएगा। ठीक है भाई, ये लाइन ऐसे आपकी चली जाएगी ऊपर, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, बट ठीक है। तीनों पॉइंट मिल गया आपको, तीनों पॉइंट मिल गया आपको। ये पॉइंट कौन सा है, 0 पे 50 अभी लिख देंगे। ठीक, अगला क्या, 0 पे 46/5, इसको देख लें, 0 46/5, तो 5 9 45, 5 9 46/5 निकालेंगे तो 5 9 45 दशमलव है ना, 46 5 9.2। तो x का मान 0 तो y का मान 9.2, x का मान 0 तो y का मान 9.2, तो ये 10 है, तो 9 ये 9.2, तो यहाँ की पॉइंट है, एक पॉइंट तो मिलेगा ही। दूसरा क्या है, 46/7, 7 6 42, इसका देखें 46/7 का क्या मतलब है, तो 7 6 42, 42 और 4 46 है ना, 7 6 42 4 46, तो 40 हो गया। 7 5 35, 7 5 35, 6.5 के करीब, 6.5 के करीब। तो ये x का मान 6.5 के करीब, ये 1 2 3 4 5 6, 6.5, तो ये बीचों बीच में कहीं ऐसे आएगा यहाँ, और एक पॉइंट आपका यहाँ आएगा, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे यहाँ से निकलेगा, और ये ऐसे जाते हुए ऐसे इस पॉइंट से निकलेगा ना। तो ये हो गया ग्राफ। तो 3 पे 5 तो ये हो ही है, ये हो गया 3 पे 5, ये हो गया 10 पे 0, मतलब पहले x फिर y लिखा था, 10 पे 0, 10 पे 0 मतलब पहले 10 फिर 0, ये कितना है आपका, ये नीचे वाला पॉइंट, ये तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, 50 वाला, 750, तो हो जाएगा 0 पे 50/7, और ये 0 पे 46/5। ठीक है, ये कितना है, ये आपका है 46/7 6 42, 7 6 42, 46/7 पे 0। ओके,
तो इतना हो गया। तो मैंने कहा कि यहाँ तक हो गया, तो मैंने कहा इट इज क्लियर, इतना हो जाए। उसके नीचे लिखेंगे इट इज क्लियर, इट इज क्लियर द ग्राफ ऑफ ST लाइन, तो स्ट्रेट लाइन, द ग्राफ ऑफ ST लाइन ऑफ इक्वेशन 1 and 2 intersect to each other at point 3, 5. Therefore x बराबर 3 and y बराबर 5. तो x क्या माना था? x हमने माना था शायद पेंसिल माना था ना, तो है और लास्ट में लिख देंगे यहाँ लास्ट में hence cost of one pencil is equal to 3 rupees 3 and cost of one pen is equal to कितना आया? 3 पे 5 आया ना, ये हो जाएगा ₹5। ओके, ये आपका पैसा हो सकता। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, घबराए ना इसको देख के, ठीक है। तो आप आराम से लिख लें, ठीक है। चलो, और जो मैंने रकमें निकाला है 3 पे 5, आप चाहे तो ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, बट ग्राफ उसे एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो आपका काम चल जाए, एग्जाम टाइम में पता चला कि आप निकाल रहे हैं तो 3 पे 5 मिले ही ना, खुद से टाइम लग सकता है, इसलिए ये काम मैंने कर दिया कि एग्जाम में आपका टाइम बच जाए। बाकी जो नियम है वो नियम तो यही कि ग्राफ बनाए, जहाँ काटेगा वही पे ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है भाई। नियम में ये नहीं है इसको हल करके लिखें, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है भाई। चलो, ओके, थैंक यू।